हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वजीरिक्स के बारे में, और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट हम बात करेंगे कि अभी इस टाइम पे वजीरिक्स की तरफ से जो भी अपडेट्स निकल के आ रही है उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे वजीरिक्स की तरफ से जो भी न्यूज निकल के आ रही है ना, तो वो बहुत नेगेटिव न्यूज है। उसके ऊपर मैं डिटेल्स में ब्रेक डाउन करूंगा कि अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली चीजें क्या हो रही है। तो अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स का जो टाउन हॉल था वो आज के दिन में हुआ था, जहां पर ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसी भी कोर्ट में अगर आप कोई भी केस लेके जाते हो तो इन दैट केस क्या होता है कि 5 to 6 मंथ आप पकड़ के चलो कि यहाँ पर टाइम लगेंगे, क्योंकि कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो अपने जो भी यहाँ पर ओपिनियन होता है, जो भी वर्डिक्ट होती है वो देने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि सिर्फ आपके केस नहीं और भी इससे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जो भी केस है उनको देखना पड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स का जो सिंगापुर में अभी इस टाइम पे जो केस चल रहा है इसमें 6 to 8 मंथ्स का अभी इस टाइम पे आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। तो सिंगापुर जज ने वजीरेक्स को पूछा कि आपका जो भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे केस है ये बहुत सिंपल केस है, इसमें 6 मंथ्स नहीं लगेंगे, 1 to 2 मंथ्स के अंदर जो भी यहाँ पर वर्डिक्ट होगी वो निकाल के आ जाएगी। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स की तरफ से ये एक सिंपल सी चीज है गाइस। देखो अभी इस टाइम पे जो फंड्स हैक हो गए ना, तो लेट सपोज कि हमारा जो फंड हैक हो गए, ये फंड्स हैक हो गए, चलो ठीक है, हैक वाले जो फंड्स है वो फंड्स आने में टाइम लगेंगे, हमें एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता है कि ये रियल में हैक है या नहीं है। ठीक है, बट वी आर एज्यूमिंग दैट कि ये हैक ही हुआ है। तो अभी इस टाइम पे जो फंड्स हैक हो चुके हैं वो फंड्स अभी इस टाइम पे आप मत दो हमें, यहाँ पर वेट हम कर सकते हैं उस फंड के लिए। अभी इस टाइम पे जो 55% फंड अभी इस टाइम पे एक्सचेंज में बचा हुआ है वो फंड्स अभी इस टाइम पे आप कस्टमर्स को दे सकते हो। रीजन बिंग वो फंड्स देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही चीज अभी इस टाइम पे कोर्ट भी वजीरेक्स को पूछ रहा है। ठीक है, कि अभी जो 55% फंड्स है वो एज सिंपल एज दैट आप फंड्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो लोगों के फंड्स से जो अभी इस टाइम पे आपके पास पड़े हुए हैं। बट इन दैट केस वजीरेट्स के तरफ से कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है कि क्यों अभी इस टाइम पे वो जो बाकी बचे हुए फंड्स है वो फंड्स नहीं दे रहे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर सबसे बड़ी कंसर्न यही है कि 55% फंड्स जो है ना, उस फंड के लिए क्यों अभी इस टाइम पे उस कस्टमर्स को वेट करवाना है। इट्स बिन 2 मंथ अभी तक वजीरेट्स की तरफ से ऐसे कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है जहां पर हमें ये पता चले कि जो रिमेनिंग फंड्स है वो फंड्स वजीरेक्स कब रिलीज करेगा। अभी तक वजीरेक्स ने इसके ऊपर कोई भी अपना अपडेट नहीं दी हुई है। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप देखोगे तो कॉइन स्विच ने, आपको पता भी होगा कल भी मैंने बात की थी कि कॉइन स्विच ने भी ऑलरेडी वजीरेक्स के ऊपर एक ब्लेम डाला है। और अकॉर्डिंग टू दैट ब्लेम अगर आप देखोगे तो कॉइन स्विच के ऊपर का जो एफिडेविट है उस एफिडेविट में यही बोला है कि वजीरेक्स ने इंडियन जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है उसको यहाँ पर वायलेट की है। ठीक है, अभी इस टाइम पे आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी कॉइन स्विच का बहुत ज्यादा पैसे भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। अगर किसी का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 89 या 88 या 89 करोड़ के आसपास कॉइन स्विच का ऑलरेडी फंसा हुआ है। तो इन दैट केस अभी इस टाइम पे कॉइन स्विच भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। अभी इस टाइम पे कॉइन स्विच का जो लॉयर है उस लॉयर ने वजीरेक्स को पूछा है कि आपके पास जो भी अभी इस टाइम पे फंड बचे हुए हैं जहां पर भी आपने वो फंड्स रखे हुए हैं उनका वॉलेट का एड्रेस अभी इस टाइम पे आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप हमें दे सकते हो, हम उसको देखेंगे कि एग्जैक्टली सही में 55% जो फंड्स अभी इस टाइम पे आप बता रहे हो आपके पास होल्डिंग में है। अकॉर्डिंग टू डाटा आपके पास 55% होल्डिंग में रहनी चाहिए, बट वो जो फंड्स आपने होल्डिंग में रखा हुआ है तो उन फंड्स का आप हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कि अगर आपको एक एड्रेस भी मिल जाए तो इन दैट केस आप खुद के एंड से जाके भी इसको चेक कर सकते हो कि वजीरेक्स के पास अभी इस टाइम पे कितने फंड्स बचे हुए हैं। तो कोइंसविच के लॉयर ने जब उनको यही पूछा था कि 55% के फंड जहां पर भी आपने होल्ड करके रखा हुआ है उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस हमें प्रोवाइड करो, ताकि ये पब्लिकली हो जाता है क्रिप्टो में। आपको पता ही है, अगर आपको किसी के एड्रेस पता है इन दैट केस आप उसका पूरा डिटेल्स निकल सकते हो कि उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर कितने फंड्स रखे हुए हैं, वो फंड्स कब ट्रांसफर हुए हैं और अभी इस टाइम पे उन फंड्स का क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस वजीरेक्स का जो लॉयर है उसने यही बताया कि अभी इस टाइम पे ना ये जो एड्रेसेस वगैरह है वो हम अभी इस टाइम पे किसी को शेयर नहीं कर सकते। और शेयर इसलिए नहीं करेंगे, रीजन बिंग यहाँ पर ना उनका यहाँ पर जब भी आप उनको कुछ भी पूछो ना तो वो यही बता देते कि अभी इस टाइम पे चीजें हम शेयर नहीं करेंगे, ये एक सीक्रेट चीज है, सबको पता लग जाएगी। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो निश्चल को भी पहले जब भी लोगों ने क्वेश्चन ऐसे पूछे थे तो निश्चल भी यही बता रहा था कि ये कॉन्फिडेंशियल है, एड्रेस वगैरह अब इस टाइम पे हम लोगों के एड्रेस वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इस टाइम पे जितने भी 55% के आसपास जो भी यूजर्स है वो भी अगर अभी इस टाइम पे वॉलेट्स को पूछे ना कि जो फंड्स अपने 55% फंड्स जो डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर आपने रखा हुआ है तो वॉलेट का डिटेल्स तो हमें दे सकते हो, वॉलेट का एड्रेस दे सकते हो, ताकि हम भी देखें कि एग्जैक्टली वो फंड्स पर्टिकुलर वॉलेट के ऊपर है या नहीं है। ठीक है, तो बाकी कॉइन स्विच ने भी ये चीज पूछा था बट वजीरेक्स इस टाइम पे वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ ये जो जो भी आज के दिन में जो भी चीजें हुई है इसको देख के अगर आप यही आइडिया लगा सकते हो
वजीरिक्स में चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो इस चीज से, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है जो पैसे खा के बैठ चुके हैं, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो हेमस्टार के पीछे पड़े हुए हैं, वहां पे ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। बट यहाँ पर जो खुद के यूजर्स अभी इस टाइम पे फंसे हुए हैं, जिनको पैसे नहीं मिल रहा है, इन दैट केस अभी इस टाइम पे कोई भी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी इस टाइम पे वेट कर लो, जो भी अपडेट्स निकल के आएगी मैं तुरंत आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। चाहे कुछ भी यार ड्रॉप आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, मैं व्यूज के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागने वाला। जो भी वजरेक्स के अपडेट्स निकल के आएगी वो मैं आप तक ज़रूर से पहुँचाऊँगा। पर जब तक वाजरेक्स लोगों के पैसे नहीं दे देता है, तब तक हम इस चैनल के ऊपर, एटलीस्ट इस चैनल के ऊपर कोई बात करे या ना करे, मैं आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट्स प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में। एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी इज करंटली ऑन ए जोन, जिसके ऊपर हमने पहले भी एक्सपेक्टेशन लगाया था कि प्राइस इस जोन के आसपास भी आ जाए। तो फॉर नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज ट्राइंग टू सस्टेन सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन। अगर हम यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे 3,506, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होंगे, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस हमें 62,000 के आसपास देखने को मिल जाए। बट फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट की प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन पे है, यहाँ से प्राइस के ऊपर एक फर्दर हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, विच विल बी लाइक दिस, जो कि अराउंड 64,800 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस हमें 66,000 देखने को। आई होप कि आपको डिटेल्स में पता लग गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, मैसेज के साथ।